आज का हॉट इशू कराची ताजरों से भत्ता अब क्रिप्टो में भी मांगा जा रहा है। हमें ज्वाइन किया मोहम्मद हसन बख्शी साहब, चेयरमैन आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपमेंट पाकिस्तान, और हमारे सीनियर रिपोर्टर नवीद कमाल साहब जो समा कराची के साथ वाबस्ता हैं। मसला ये है कि कराची में ताजरों से भत्ता करने के वाक़यात पर जो पुलिस की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 8 वाक़यात हुए हैं। ईरान से, दुबई से और नाइजीरिया से कॉल्स आई हैं, फ़िलिपीन से भी कॉल आई हैं और उसके बाद उनको गिरफ़्तार किया गया जो भत्ता मांग रहे थे। और जो CIA स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है उसने इस साल 2025 की जो कार्रवाइयों की रिपोर्ट दी है भत्ता की, उसके मुताबिक 2025 में भत्ताखोरी के 171 केसेस दर्ज हुए हैं और उसमें साथ ये भी है कि 6 भत्ताखोर SIU से मुकाबले के दौरान हलाक हुए और 14 मुलजमान को ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किया गया। लेकिन ये इनमें से जितनी भी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, हमारे निज़ाम इंसाफ का हाल ये है कि एक को भी सज़ा नहीं हो सकी। हमें अब मैं बात करता हूँ बख्शी साहब, ये बताइएगा, ये जो भत्ताखोरी तो ज़ाहिर है कराची और भत्ताखोरी का जन्म का साथ है, लेकिन अब जो जराइम पेशा लोग हैं वो क्रिप्टो करेंसी में डिमांड कर रहे हैं ये भत्ता, और इसकी पूरी स्टोरी क्या है, ज़रा बताएंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखिए, पिछले 3-4-5 महीनों से ये लोगों को भत्ते की पर्ची आने लगी। इसके बाद व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप मैसेजेस आने लगे। उससे पहले साल डेढ़ 2 साल पहले हालात अच्छे थे, तो लोगों ने इस पे इतना ध्यान नहीं दिया। तो चूँकि लोग ध्यान नहीं दे रहे थे और इन लोगों की कलेक्शन नहीं हो रही थी, तो इन्होंने क्या किया, पहले ऑफिस पे फायरिंग शुरू कर दी। ऑफिसेस के बाद इन्होंने स्ट्रेट फायर करना शुरू कर दिए। स्ट्रेट फायर जब किए तो कुछ हमारा भी एक आदमी इसमें शहीद या हलाक हुआ। और फिर हमें कॉल्स आने लगी कि आप हमें अपने प्लॉट का नंबर लिखा दें, और चूंकि हम आपको 4 साल का पेमेंट का टाइम दे देते हैं। जब बिल्डिंग का काम होता है, बेसमेंट खुद रही होती है या शुरू होता है, तो उस वक्त लिक्विडिटी पोजीशन टाइट होती है। तो इन मेहरबानों ने पेमेंट का भी टाइम 4 महीने देना शुरू कर दिया कि आप पे एज यू अर्न पे दें। तो अच्छे बिजनेस डील करते हैं। ये बताइएगा, मैं 2 सवाल बड़े ज़रूरी है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बिल्डर्स ही से क्यों मांग रहे हैं भत्ता? नहीं, और भी तो कराची में बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं। जी, सिर्फ बिल्डर्स से नहीं मांग रहे हैं, ये ओल्ड टाउन के जो दुकानदार हैं उनसे भी भत्ता लिया जा रहा है। उनको तो कैश के अकाउंट भी दिए जा रहे हैं कि जहां पैसे ये डाल दिए जाएं। चूंकि बिल्डर्स का एक ठीक शोशा है, ज्यादा रहता है, तो उनसे लाखों में अमाउंट लिया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि आइदर आप हमें बिटकॉइन की सूरत में दे दें, या उनका तरीके वारदात ये है कि वो बोलते हैं कि आप अपने गेट पे पैसे रख दें, हम खुद कलेक्ट कर लेंगे। इस किस्म से हो रहा है। ठीक और है। कुछ और ये आपने कहा 3-4 महीने से ये हो रहा है, ये 3-4 3-4 महीने से महीने ये हो रहा से है, इसकी क्या बढ़ता जा वजह रहा है? है। इससे पहले क्यों नहीं हो रहा था और अब 3-4 महीने से क्यों शुरू हुआ है? देखिए, इससे पहले क्यों नहीं हो रहा था, मेरे ख्याल में कुछ सख्तियां थी, कुछ इन्फोर्समेंट था। अब इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। मैंने जो जिंदगी में देखा है अपनी 50-52 साल की लाइफ में, कि जो वारदात करने आता है वो कोशिश उसकी होती है कि वारदात करे और भाग जाए। पर जब ये 4-4 साल का पेमेंट का टाइम दे रहे हैं, तो इनके बैक ऑफ माइंड में कहीं ये कॉन्फिडेंस और ये कहीं पीस है कि इनको कोई छेड़ नहीं सकता है। और यही एक वजह है। देखिए, साल डेढ़ साल से हुकूमत सिंध इसकी क्या इनके वजह रेड आपके ख्याल वारंट। में हो सकती है कि जो ये महसूस करते हैं, इनको इत्मीनान है कि इन्हें कोई छेड़ नहीं सकता, इसकी वजह आपके ख्याल में क्या है? जी, मेरे हिसाब से इसकी एक वजह ये हो सकती है कि पिछले डेढ़ साल में हमारी सिंध की हुकूमत और हमारी फेडरल गवर्नमेंट इनके इंटरनेशनल रेड वारंट इंटरपोल से इशू नहीं करवा सकी और इनको पकड़ के यहाँ नहीं ला सकी है। 2024 में भी ये रेड वारंट इशू करने की कोशिश की गई थी, पर वो कहीं जाके फेडरल मिनिस्ट्री में, गवर्नमेंट में, इंटीरियर मिनिस्ट्री में रुक गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ है। तो बेसिकली ये 2025 में भी हुकूमतों कोशिश की की थी। नाअहली है, वफाकी और सूबाई हुकूमत की नाअहली, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, ये नॉन प्रायोरिटी इशू था। ये हमारी ब्यूरोक्रेटिक अच्छा, मिसमैनेजमेंट है। और इस देखिए, कराची इज हमारे मईशत की इंजन है। अगर आपको गाड़ी को रोकना है तो इंजन को खराब कर दें। इन्होंने इंजन को खराब करना शुरू कर दिया। ठीक। हमारा 65% रेवेन्यू में शेयर था, वो गिर के 52% हो गया। पावर्टी लेवल पाकिस्तान में 38 से 45% हो गया। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ ठीक। गई है।
ये चाहते हैं कराची को, जो कि हमारा हब है, उसको डिस्टर्ब करना। और इसमें हमें ऐसा लगता है। ठीक है, मैं इस पे आता हूँ, मजीद इस पे बात करता हूँ। नवीद साहब ये बताइएगा कि जो आपके ख्याल में बिल्डर्स ही को ये भत्ते की कॉल्स आ रही हैं या और लोगों को भी आ रही हैं? और बख्शी साहब फरमा रहे हैं कि नाअहली है वफाकी और सूबाई हुकूमत की कि वारंट नहीं जारी किया और 3-4 महीनों से ये मसला बढ़ गया। तो क्या कोई पोस्टिंग ट्रांसफ़र हुई हैं कुछ लोगों की जो ये अचानक 3-4 महीनों में ये कार्रवाइयाँ बढ़ गई हैं? कराची में अगर भत्ते की बात करें तो मैं बतौर क्राइम रिपोर्टर ये समझता हूँ कि भत्ता कराची में कभी बंद हुआ ही नहीं। अगर हम सिर्फ 2 साल पीछे चले जाएं तो शहजाद जाफरानी को टिम्बर मार्केट में कत्ल किया गया, भत्ता नहीं दिया था, कत्ल कर दिया गया। उसी महीने में जो है सच्चल में जो है एक बिल्डर को फायरिंग करके ज़ख्मी किया गया। तो भत्ता किसी न किसी सूरत जारी रहा है। ओल्ड सिटी एरिया में क्योंकि छोटे दुकानदार हैं, स्टॉक जो है होलसेल में काम करने वाले लोग हैं, उनसे जो है छोटे जो भत्ते की रकम है 50,000 लाख रुपया वो वैसे ही वसूल की जाती रही। और जैसे जब उस पर नोटिस नहीं हुआ, उस पर कंप्लेन भी नहीं की लोगों ने और उस पर मुकदमा भी दर्ज नहीं हुए, तो इनका हौसला बढ़ा और इन्होंने जो है बिल्डर से जो है बड़ा अमाउंट मांगना शुरू किया और यहाँ तक के डिजिटल करेंसी में भत्ता मांगा जा रहा है या मिली हुई है। यकीनन इस पर जो लैब तो मौजूद है। पुलिस में जो कराची में और सिंध में जो पुलिस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है, मेरिट पे हरगिज़ नहीं हो रही है, वो सियासी बुनियादों पर हो रही है। और जब सियासी बुनियादों पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी और DIG SSP सियासी बुनियादों पे तैनात होंगे तो यकीनन वो सियासी मफादात का जो है अदा भी करेंगे, सियासी मफादात को तक़वियत भी देंगे और उसमें जराइम पेशा अफराद किसी न किसी तरीके से जो है पनपेंगे। इसमें जो है भत्ते की अगर बात करें तो 4 ग्रुप उन्होंने आज जारी की है। 2025 में उन्होंने कहा कि 171 केसेस दर्ज हुए और तो ये रिपोर्ट आपके ख्याल में ऑथेंटिक है या ये भी गोंगलों से मटी जा रही है? रिपोर्ट में सर एक सवाल खुद एक सवाल है कि पुलिस ने जो है 70 से ज़्यादा या 91 से ज़्यादा जो है फेक केसेस दर्ज क्यों किए? जो बामी तनाज़ात है उसमें भत्ते की सेक्शन शामिल क्यों की गई? फिर वो भत्ते के केस ट्रांसफ़र होकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्यों आए? पुलिस का वक्त ज़ाया क्यों हुआ? इसमें इसकी ज़िम्मेदार भी तो पुलिस ही है ना। ये मुकदमा तो किसी और इदारे ने दर्ज नहीं किए, पुलिस ने किए। पुलिस को मुकदमा दर्ज करने से पहले ये देखना चाहिए कि अगर किसी का ज़ाती तनाज़ा है या कोई किसी को जो है भत्ते की केस में फंसाना चाहता है। पुलिस पैसा बनाने के लिए ज़ाती तनाज़ात को भत्ते में डाल दिया? मुकदमे के इंदराज में अगर हम ऊपर अफसरान की बात करें तो ऐसा नहीं कि अफसरान इसमें पैसे लेते होंगे, लेकिन SHO लेवल पे ये होता है कि कोई भी मुकदमा जो है वो दर्ज कराने के लिए तगड़ी दफ़ा लगाने के लिए इसकी जो रिश्वत दी जाती है और रिश्वत दी जाती रही है। ठीक। बख्शी साहब, आप थोड़ा सा खुल के बात करेंगे क्योंकि प्रोग्राम का वक्त हमारे पास कम है, तो बताइए इसका हल क्या है? ये जो नवीद साहब कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि पुलिस के जो तबादले हुए हैं एक वजह वो है कि ये बढ़ गया काम, तो कैसे रोक सकते हैं इसको? ये कम कैसे किया जा सकता है? अब तो कम का भी हो जाए तो बड़ी बात है, रोकने के तो हम सोचते हैं। कराची के बड़े मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हैं। कराची में जहां भत्ता एक मसला है, वहीं लैंड ग्रैबिंग एक इश्यू है, वहीं पर आप ये समझें कि इदारों की तरफ से लोगों को बहुत परेशानी है। लोगों को मतलब कोई काम बगैर रिश्वत के और भारी रिश्वत के बगैर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कारोबारी लोग अपना आहिस्ते आहिस्ते काम समेट रहे हैं। मेरी अकल ये कहती है कि कराची को अगर आपको चलाना है तो इम्पार्शियल अक्रॉस द बोर्ड इन तमाम चीज़ों पे ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप ऑपरेशन करेंगे चाहे उसमें जी, इसके बगैर हल नहीं है। ये न्यूसेंस इतनी फैल गई है, ये मतलब एक दरमियानी अच्छे आदमी को, मैं ये नहीं कहता कि आई एम एन एंजल या आई रिप्रेजेंट एंजल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, एक दरमियाने आदमी का काम करना, आगे बढ़ना कदरन नामुमकिन हो गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन बख्शी साहब और नवीद कमाल साहब हमसे बात करने का। तो हुजूर वाला ये है वो बातें, ये है वो तर्ज हुकूमत जिसकी वजह से इस मुल्क से लोग भागना चाह रहे हैं। नौजवानों को यहाँ पे कोई मुस्तकबिल नहीं नज़र आता, लेकिन हमारे जो इदारे हैं वो रिश्वत खाने पे और लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल बनाने पे लगे हुए हैं, अपना काम कर नहीं रहे। ना निज़ाम इंसाफ काम कर रहे हैं, ना निज़ाम पुलिस
और ना ही सिविल इंतज़ामिया। तो इंसान किसके पास जाए और किसको जाके कहे? फिर आप शिकवे करते हैं कि दुबई में इस साल रिकॉर्ड कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं पाकिस्तान की तरफ से। जब आप बिजनेसमैन का वहाँ रहना ही मुश्किल बना देंगे, इज्जत के साथ सांस लेना ही मुश्किल बना देंगे, तो वो क्या करें? पैसे को अमन चाहिए, अमन दें, इज्जत दें, सिक्योरिटी दें, फिर देखें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आती है कि नहीं आती।